पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और देखिए हम लोग समय, चाल और दूरी जो चैप्टर शुरू किए थे उसमें आगे बढ़ते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन दिया गया था, है ना। उसमें क्वेश्चन 27 तक आई थिंक हो गया था। लास्ट में जो 27 तक बता दिए थे और 26 आपको अपने से बनाना था। आसान सा क्वेश्चन है। और 28 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। 28 हालांकि बन गया होगा लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए 28 नंबर में क्या है। पहले इसको बनाते हैं, बाद में इसका थ्योरी आगे हम लोग देखने वाले हैं। बस केवल 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन के बाद हम लोग थ्योरी देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला है सब जनरल कंपटीशन का। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में जरा पढ़िए क्या है। एक व्यक्ति को कुछ दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगता है। समय देखिए प्रतिशत वाला पढ़ा रहे थे, आपको बताए थे कि जिसका भी प्रतिशत दिया रहेगा उसको 100 पहले ही मान लेना है। नहीं, पहले वाला जो पहले कहने के बाद तो ऊपर वाला। तो इसमें कहा है कि एक व्यक्ति को कुछ दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगता था। समय है तो आप जान रहे हैं कि 8 घंटे का समय लगता था, समय तो ऊपर हो जाएगा। ये पहले वाला सिचुएशन है, पहले इसको 8 घंटा का समय लगा कुछ दूरी तय करने में। कहता है अगर वह अपनी गति 10% कम कर देता है गति, तो ये बताइए पहले इसका गति मान लेते हैं 100, ताकि प्रतिशत दिया है गति में आपको, जिसमें प्रतिशत दिया रहता है, जिसमें भी आपको प्रतिशत दिया रहता है उसको हम लोग 100 मानते हैं। तो ये बताइए गति में आपको प्रतिशत दिया गया है तो गति को कितना मानेंगे? 100 मानेंगे पहले। और कहा गया है कि गति उसका 10% कम जाता है तो पहले 100 था, अब उसका हो जाएगा 90। इस तरह से कहता उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय में प्रतिशत बढ़ोतरी बताइए। अच्छा चलिए पहले समय निकालिए, जैसे पहले बनाता था। देखिए पहले क्या है, गति 100 है तो 8 घंटे का समय लगता है, 8 घंटा इसको समय लग रहा। अच्छा अब उसका गति 10% घट गया, मतलब अब गति 90 हो गया, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये बता दीजिए। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब तो कुछ कटेगा नहीं। तो टाइम जो आपका आ जाएगा 8 है 10 में गुना करेंगे तो 80 या डिवाइडेड बाय 9, इतना घंटा का टाइम लगेगा। तो देखिए अब टाइम इतना लग रहा है, पहले टाइम 8 घंटा, ध्यान दीजिए पहले जो टाइम है पहले 8 घंटा लग रहा था, लेकिन अब समय जो है उसको 80/9 लग रहा। तो पहले ये बताइए समय में कितना परिवर्तन होगा। अच्छा पहले आप छोड़िए, पहले ये बता दीजिए कि पहले 8 घंटे का समय था, अब 80/9 घंटा लग रहा है। दोनों में से कौन वाला टाइम अधिक है ये आपको पहले समझना है। पहले आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा टाइम अधिक है। यहाँ देखिए इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर 8 बार तो 9 8 72 है ना, तो 9 8 72 मतलब कुछ और बच जाएगा। इसका मतलब 8 से तो खुद ज्यादा है, तब कितना अधिक समय लगा, अधिक समय कितना लग जाएगा जी बताइए। अधिक समय आपको कितना बढ़ेगा समय, तो ये बताइए पहले इतना है, अब टाइम इतना हो गया है, पहले 8 घंटा था तो ये ज्यादा है तो इसमें से घटा लीजिए। तो 80/9 में से 8 घटा लो, ठीक ना। अब टाइम ये है पहले है, जैसे मान लीजिए पहले 8 घंटा है, अब वाला टाइम 10 घंटा मान लिया जाए तो मान लीजिए कि इतना ना के 10 घंटा था, पहले 8 घंटा अब 10 घंटे का टाइम लग रहा है। तो बताइए कितना समय बढ़ गया है। पहले 8 ही घंटा उसको समय लग रहा था, अब 10 घंटा लग रहा था, कितना बढ़ा 2 घंटा। तो 2 घंटा आप कैसे निकाले, इसमें से इसको घटा लिए हैं। तो उसी तरह से यहाँ देखिए पहले 8 घंटे का समय है और अब उसको टाइम लग रहा है 80/9, मतलब 80/9 में 60 घटा लेंगे तो कितना समय अधिक लगेगा जो निकल जाएगा। यहाँ पर बताइए क्या कीजिएगा, तो 9 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 80 और 9 में 8 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 72 बराबर 8/9। इतना समय, इतना घंटा उसको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन ये आपको नहीं बोला है कि कितना समय, कितना मतलब समय में बढ़ोतरी हो जाए, ये नहीं बोला गया है। आपसे ये बोला गया है कि कितना प्रतिशत समय में बढ़ोतरी होगा। अगर आपको प्रतिशत में, अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो कि कितना प्रतिशत अधिक समय लगता है, तो इसके लिए बताए थे, बताइए कितना बढ़ा, 8/9। अब जब ये को बटा दे दिए तब ज्यादा बटा देने की जरूरत नहीं है, बस इसी बटा से कम रहना है। 8/9 जो बढ़ा उसको लिख दिए हैं। अब ये बताइए प्रतिशत निकालने के लिए नीचे क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, तो जो पहले वाला वैल्यू होता है उसको बताए थे, पीछे के वीडियो में इसको डिस्कस किए हैं कि जो पहले वाला वैल्यू होता है उसको लिखना है। तो पहले वाला वैल्यू कितना है, 8 है। अब गुने चूंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 से इसको गुना कर दीजिए, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया 100/9, इतना प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तो 11, अगर इसको पूर्णांक आप लिखिएगा तो आ जाए 11.1/9 प्रतिशत, इतना प्रतिशत समय उसको बढ़ाना पड़ेगा।
चलिए यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्वेश्चन बनना भी चाहिए आपसे, ये सब का थ्योरी बताया हुआ है। उसी तरह से 29 नंबर क्वेश्चन है। अब सर इसमें तो दूरी दिया गया है, दूरी दिया गया तो दूरी का प्रयोग करेंगे। जब दूरी आपको दिया रहेगा 28 था, अब 29 वाला में दूरी दिया है तो दूरी का प्रयोग करो। या ये देखिए कि दूरी कहीं नियत तो नहीं है, अगर दूरी नियत रहेगा तो दूरी को छोड़ देना है, ये ध्यान रखते हुए या प्रयोग कीजिए चाहे छोड़ दीजिए। कब? जब दूरी नियत रहेगा, तो आपको पहले बता दिए हैं कि जब दूरी नियत हो तो दूरी को हम लोग छोड़ देते हैं, दूरी का प्रयोग नहीं करते हैं। इच्छा का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी अपने से अपने कट जाएगा। जिसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है 29 में, समझ लीजिए। 29 नंबर में कहा गया है एक व्यक्ति 3000 मीटर की दूरी 6 घंटे में पूरा करता है। तो ये बताइए समय कितना दिया था? समय 6 घंटा, और कितना दूरी तक इसका जो दूरी तय करता है वो नीचे जाती है, याद होगा आप लोग को, इसका जो दूरी रहता है वो नीचे जाता है। तो कितना दूरी तय करता है? तो 3000 मीटर। तो 3000 लिख दिए यहाँ पर। देखिए एक व्यक्ति जो है 6 घंटा, ये आपके लिए समय है, तो 6 घंटा में 3000, तो इसका जो ऊपर वाला का दूरी रहेगा वो नीचे जाएगा, नीचे वाला का दूरी ऊपर, ये आपको पहले बता दिए हैं। अच्छा अब जरा समझिए, ये कहता है यदि वह अपनी गति 10% अधिक कर देता है, तो बताइए इसके लिए गति कितना मानना पड़ेगा? 100। अब जान रहे हैं कि गति में प्रतिशत दिया है, तो इसका गति कितना हो जाएगा? कहा गया है कि 10% अधिक, तो पहले गति 100 और 10% अधिक मतलब अब 110। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय में प्रतिशत कमी बताइए। अब कहता है, ध्यान दीजिए, पहले तो ये बोला गया आपको एक व्यक्ति है जो 6 घंटा में 3000 मीटर की दूरी तय कर लेता है, यदि इसके गति को 10% बढ़ा देवल जाए, तो ये बताइए इसका गति हम लोग क्या करते हैं? 10% बढ़ा देते हैं, तो इतना ही दूरी तय करने में, ये बताइए ऊपर वाला में कितना दूरी तय करना है? तो सर 3000। अच्छा नीचे वाला सिचुएशन में कितना दूरी तय करना है? तो उतना ही दूरी, मतलब इस बार भी 3, तक यहां पर भी 3000 होना चाहिए दूरी, तो 3000 ऊपर चल जाएगा। अरे यहां देखिए दूरी नियत रखा, उतनी ही दूरी का है, मतलब दूरी नियत है, तब दूरी का न भी प्रयोग करोगे तभी काम चलेगा, है ना। अगर दूरी नियत रहता है तो कभी दूरी का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए बोलते थे कि दूरी का प्रयोग मत कीजिए। काहे कि यहाँ पर भी दूरी उतना ही है, यहाँ पर दोनों के, इसके लिए भी 3000 दूरी है और इसके लिए भी 3000 दूरी है, दोनों के लिए सेम है दूरी, तो सेम दूरी तो अपने कट जाएगा। अब कहता है उतनी ही दूरी तय करने में चाल को 10% बढ़ा दिया, अब उतनी ही दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? तब टाइम पहले निकालिए टी, है ना। ये बताइए 3000 से 3000 खत्म हो गया। अब यहाँ बताओ 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा? समय पहले बता दीजिए। तो इसको गुना करेंगे तो 60 और डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा 11। इतना घंटा का, पहले 6 घंटा लग रहा था, अब इतना लगेगा। अच्छा ये 6 घंटा से ज्यादा है कि कम है? तो 11 6 66 हो जाएगा, मतलब कि कम है। तो इसमें समय घटा कि बढ़ा? था समय घटा। कितना घटा ये बता दीजिए। समय पहले समय कितना लग रहा था? 6 घंटा, अब कितना है? 60/11। तक कितना घट गया? इसमें से घटाइए 6 और माइनस 60/11। फिर से मान लीजिए कि पहले समय आपको 5 घंटा लग रहा था, अब समय 3 घंटा लगा है, तो घटा है कि बढ़ा है? तो सर घटा है। कितना घटा है? तो इसी में नहीं से इसको घटाएंगे 2 घंटा। तो ये बताइए पहले टाइम इतना लग रहा था, अब समय ये हो गया, ये कम गया है, तो कितना कम है? तो इसमें से इसको घटा लिए हैं। चलिए बताइए सेम ले लीजिए 11, तो कितना? 66 माइनस 60, 6 आ जाएगा। 6/11 घंटा घटा है। लेकिन आपको घटा है जो नहीं निकालना, आपको ये निकालना है कि प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में कितना घटा है? तो 6/11 बटा देल है। प्रतिशत निकालने के लिए पहले वाला वैल्यू आपको नीचे, समय दिया है तो समय को इनके नीचे रखेंगे, ध्यान रखना है। अब गुने 100 करते हैं, बताइए 6 से 6 कट गया, ये आ गया 100/11%। ये आपके आंसर हो गया। देखिए एक आदमी मिलेगा या पूर्णांक में आपको देगा, एक आदमी मिल रहा है। हाँ तो इसमें देख लीजिए कौन सा ए ऑप्शन मिल गया, 29 का ए। ठीक है, यहां तक में क्लियर है। जब ये ध्यान रखिएगा ना कि यहाँ दूरी देखो उतना ही दूरी दिया था, तो दूरी से दूरी कट जाएगा, तो दूरी का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहां तक आपको खत्म हो गया है। अब आपको दिया है अनुपात के रूप में, 2 वाहनों के चालों का अनुपात इतना है। पहले वाहन 4 घंटा में 200 मीटर की दूरी तय करता है, दूसरे वाहन का चाल ज्ञात कीजिए। आप थोड़ा सा इसके बाद थ्योरी आपको पढ़ना है, तब प्रति तो लिख लीजिए ऊपर टॉपिक दे क्या लिखिए। टाइप 3 आपके लिए हो जाएगा, टाइप 2 पढ़ा दिए हैं, टाइप 3 है, तो टाइप 3 करके लिख लीजिए। लिखो
यदि यदि चाल को प्रतिशत के रूप में दिया गया हो, यदि चाल को प्रतिशत के रूप में दिया गया हो, नहीं प्रतिशत नहीं है, सॉरी, प्रतिशत तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, है ना। अनुपात के रूप में, बटा में दिया रहेगा अनुपात। यदि चाल को अनुपात के रूप में दिया गया हो, यदि चाल को अनुपात के रूप में दिया गया हो, ये है आपके लिए थ्योरी। यदि चाल को अनुपात के रूप में दिया गया हो, टाइप 3 है। चलिए आपके लिए ये चीजें हैं, देख लीजिए। टाइप 3 में क्या लिखे हैं, यदि चालों का कर दिया है, यदि चालों को अनुपात के रूप में दिया गया हो, है ना। ये कह दिया कि अगर 2 वाहन है जिसके चाल का अनुपात 1:3 है, ऐसे कह दिया कि उसके चाल का अनुपात 1:3 है। मतलब S1 पहला का चाल S मानते हैं, दूसरा का चाल S2 है, पहला का चाल S1 माने हैं, दूसरा S2 है, तो S1/S2 का मान आपको O1/3 दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ आगे समझाते हैं कि वास्तव में होता क्या है, वो आगे इसके बारे में समझाते हैं। जब सेकंड केस पढ़ावेंगे तब इसको समझावेंगे। यहाँ पर केस 1 देखिए, इसमें 2 केसेस होता है। एक तो आपको कहा जाए कि दूरी नियत रहे, है ना। पहला केस में क्या है, दूरी नियत हो। अच्छा, दूसरा केस में भी देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको दूसरा केस से भी बन जाएगा, लेकिन ये पहला केस से एकदम आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन रहेगा, है ना। ये जो है ना के बराबर पूछने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको जानना भी है। गलती से कभी कभी एक आध क्वेश्चन इससे आ जाता है। यहाँ देखिए, पहला वाला केस का प्रयोग कब करेंगे, जब दूरी नियत रहने पर, है ना, दूरी नियत रहे। और यहाँ पर दूरी नियत हो या ना हो, कुछ भी दूरी, कुछ भी नियत भी दे सकता है, दूरी नियत न भी दे सकता है। और हाँ, इस स्थिति में आपको चाल या समय, है ना, ये सब भी दिया रहेगा, चाल भी दे देगा, समय भी दिया रहेगा, चाल का अनुपात भी दिया रहेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको दिया रहेगा। तब बहुत सारी चीजें अगर दिया रहेगा, दूरी नियत दे देगा या दूरी कुछ आपको देगा या नहीं देगा, है ना, ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा। चाल और समय भी दिया रहेगा, तब इसका आपको प्रयोग करना है। देखिए, जब क्वेश्चन बनेंगे आपको खुद क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थ्योरी में दिक्कत होता है आदमी के। अच्छा, यहाँ पे फिर देख लीजिए, जब दूरी नियत हो और समय, सीधे कह जाएगा दूरी नियत रहे और समय आपको निकालना है ना। अब दिया क्या रहेगा पहले से आपको, तो चाल का अनुपात। यहाँ देख लीजिए, चाल, है ना, यदि चालों को अनुपात के रूप में दे देगा तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ समय निकालना है। यहाँ देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर रहे हैं, इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए या बनाने का तरीका समझ लीजिए। मान लीजिए क्या है, आपको ये कहा गया है कि 2 वाहन है जिसके चाल जो है, चाल का अनुपात मान लेते हैं कि 4:3 है, ये कह दिया। ये थ्योरी इसको समझा रहे हैं। चाल का अनुपात कितना दिया है, 4:3। यहाँ देखिए, चालों का अनुपात आपको दिया है और कह दिया है कि दूरी नियत है। ध्यान रखिएगा, यहाँ दूरी नियत है तो समय का अनुपात बता दीजिए। समय आपको निकाल, मतलब समय का अनुपात निकालना हो। और ये कह दिया है कि यहाँ पर जो दूरी है, ये दूरी आपके लिए नियत हो गया है, तो समय का अनुपात। ध्यान रखिएगा, चाल का अनुपात जो है समय के अनुपात के जस्ट विपरीत हो जाएगा, है ना, व्युत्क्रम कहते हैं। इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है, तो 3:4 आपका ये आंसर हो गया। देख लीजिए, ये बहुत ही आसान सा चीज है। खाली चीजें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें। ये कह रहे हैं पहले कि यहाँ दूरी आपको नियत कर दिया है, तो जब दूरी आपको नियत कर दिया जाए, अगर दूरी ना नियत करता तो हम लोग क्या करते, बस सेकंड केस पढ़िएगा, सब अपने आ जाएगा। लेकिन इस सेकंड केस पढ़ने से पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। यहाँ ये कह रहे हैं चाल का अनुपात कितना दिया था, 4:3। समय का अनुपात पूछा था, 3:4 हो जाएगा, है ना। तब जब दूरी नियत रहेगा तब। ये यहाँ एग्जाम्पल समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझते जाइए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐसे नहीं, सेकंड एग्जाम्पल आपको ये कहता कि ऐसा नहीं है कि पहला एग्जाम्पल था उसको लिख लीजिएगा, इसको दूसरा एग्जाम्पल। ये कहा जाए कि यहाँ 5:3 है, तो बताइए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उलट देना है, तो 3:5 हो जाएगा। ये क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, और ये देखिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूरी आपको नियत है, 3 वहीश्वर वाहन दिया है ना, पहला वाहन, दूसरा वाहन, तीसरा वाहन में आपको ये कह दिया है सर, यहाँ देखिए 4 है, अनुपात 2 है, अनुपात 1 है। चलिए 3 वाहन है, तीनों के चाल का अनुपात 4:2:1 है। दूरी नियत करने के बाद पूछा है कि समय का अनुपात बताइए, तो कैसे निकालिएगा। अच्छा, जब देखिए, जब 3 अनुपात रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो 3 अनुपात वाला स्थिति आपको क्लासरूम में से पढ़ावल आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर 3 को दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जब 2 को, अगर 4:2 रहता था, 2 यहाँ 4 यहाँ कर देते, जब 2 को रहता तब, लेकिन 3 को है तो तीनों का आप एलसीएम ले लो, है ना।
एक तो है कि है ना, इसको छोड़िए, दोनों को गुणा कीजिए, वही एक तरीका है। लेकिन आप आसानी से क्या कीजिए, तीनों का एलसीएम था 4, 2 और 1 का एलसीएम कितना 4 है, एलसीएम निकल गया। अब एलसीएम को पहला से डिवाइड करो, तो 4 को यहाँ 4 से डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा 1। अनुपात यहाँ कितना है 2, तो 2 से इसको, अब इस एलसीएम को 2 से डिवाइड करो, तो अनुपात 2, अनुपात ये कितना है 1, तो यहाँ 1 नीचे 1 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करें तो आ जाएगा 4। समझ में आया? तो 1 अनुपात 2 अनुपात, ये नहीं कि इसको उलट नहीं दिए हैं, वो नियम के अनुसार उलट दिए फिर गलती हो जाएगा। यहाँ संयोग बस आ गया है, लेकिन यहाँ उलट दिया तो थोड़ा गलती आपका हो जाएगा। फिर से इसको समझिए क्या है। सबसे पहले कुछ ही करना है, अगर 3 को दिया रहे तो तीनों का निकालो एलसीएम, तीनों का क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो 4, 2 और 1 का एलसीएम आपको आ जाएगा 4। अब भाग देते जाइए, 4 को 4 से भाग दिए तो 1 आवेगा, 2 को 2 से यहाँ पर भाग दिए तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका समय का अनुपात, ये आपके लिए आंसर हो गया है। ये क्लियर है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं कहा के यहाँ कुछ और वैल्यू आपको दिया रहता है, ऐसे कहता कि यहाँ पर मान लीजिए कि 4 है, अनुपात 6 है, अनुपात 3 है। अब कैसे निकालिएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 3, अब इसको कैसे निकालिए बताइए। तो सबसे पहले जो तरीका बताया उसको यूज करो। 4 है, 6 है, 3, इसका पहले आपको निकालना है एलसीएम। 4, 6, 3 का एलसीएम बताइए जल्दी से, कितना आ जाएगा? तो कहिए सर 12 आ जाएगा। अब क्या कीजिए कि 12 को भाग दीजिए पहले 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 4 से भाग दो तो 4 3 12, 3 आ गया। अनुपात 6 से भाग दो तो 2 आ जाएगा, अनुपात 3 से भाग दिए तो 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर है? पहला वाला चीज आपको समझ में आया है, केस 1 क्लियर हो गया है। चलिए, तो अगर केस 1 क्लियर हो गया है तो क्या करते हैं कि केस 1 वाला से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, केस 1 से जो क्वेश्चन दिया गया है, केस 1 से क्वेश्चन करेंगे। दूरी यहाँ पर पहले नियत कह दिया है, समय निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे। तब केस 1 से जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कौन से क्वेश्चन इसमें है। यहाँ से शुरू किया, 33 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया है ना, 33 नंबर क्वेश्चन से इसमें शुरू किया गया है। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या है जो देख लीजिए। तो 33 में कहा गया है 2 रेलगाड़ियों के चाल का अनुपात 3 अनुपात 4 है। कहा कि 2 रेलगाड़ी है जिसके चाल का अनुपात आपको देल है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखना है, ध्यान दीजिएगा, एकदम जल्दी बन जाएगा। तो चाल का अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो समान दूरी तय करने के लिए, मतलब दूरी नियत कर दिया आपको, समान दूरी, तो समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात बताइए। तो बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। समय का अनुपात आपको चाहिए, तो इसको उलट देना है, 4 अनुपात 3 आंसर आपका हो गया है। ये क्लियर है? चलिए 33 के बाद आइए 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर में, 34 में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिले है। ऐसे क्या है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया है, चाल का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, और फिर समय का अनुपात कुछ है, निकल जाएगा। चलिए 34 भी बन जाएगा आपको। 3 को है तो एलसीएम ले लीजिएगा, बताइए 4 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो 4 3 और 2 का एलसीएम जल्दी से बताइए। 6 तो होगा नहीं, 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 आ जाएगा ना। इसको भाग देंगे तो 6 होगा, इससे भाग देंगे तो 4 है, 4 3 12, तो 6 4 और 3। क्लियर है? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है 4 3 1 है ना, 4 3 1 अनुपात दिया है, 4 3 1, हालांकि 4 3 1 नहीं 4 2 1 है यहाँ क्वेश्चन में। आप इसको सुधार लीजिएगा पहले क्वेश्चन को, इसके बाद इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये बताइए अगर 3 को दिया है तो पहले एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4, जब भाग देंगे तब हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो था पहला वाला पार्ट पे 34 है, इसके बाद 35 हो गया, खत्म हो गया। इससे क्वेश्चन विषय नहीं है, ये नॉर्मल चीजें थी जिससे 2-3 क्वेश्चन दिया गया था कि अगर आपको बड़ी जल्दी से बन गया, इससे बनोगे बनेगा थोड़ा सा, इससे टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ ये बहुत ही आसान है ना। जो आपको अनुपात दिया है बस उलट दीजिए, चाल दिया है, समय उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ ध्यान आपको रखना है। और 3 को दिया गया तो कैसे बनाना है वो भी यहाँ पर बता दिए हैं। तो पहला केस आपको कंप्लीट हो गया है। कि क्वेश्चन अभी मत बनाइएगा, पहले एकदम ढंग से थ्योरी दोनों का लिख लेना। पहला थ्योरी खत्म, अब आइए दूसरा। हाँ, जब वहां पर पहुंचिएगा अपने वहां पर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा वाला थ्योरी में देखिए सर इसमें क्या है, ये यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। सेकंड थ्योरी, सेकंड को थोड़ा समझिए क्या है इसमें। आई थिंक सेकंड रहने देते हैं, नेक्स्ट वाला वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। जितना समझाए हैं टोटल एकदम ढंग से इसको बार बार केवल रिपीट करो, और इसमें कुछ है नहीं, बार बार रिपीट कीजिए।
लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जितने अधिक इसको रिपीट कीजिएगा थ्योरी को, उतना ही आप परफेक्ट होते चल जाइएगा। चलिए था नेक्स्ट वीडियो जो आपको शाम में मिलेगा। ठीक है।